प्रिय बंधु, रामचरितमानस सुंदरकांड उत्तरकांड क्रम से सुनिए। सुनो तात माया कत गुण और दोष अनेक, गुण ये उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। सी मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करे विनय अति बारे बारा, हनुमान ही हरस अपारा। भगवान के मुख से यह वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुण्य रघुपति निज मंदिर गए, ए विध चरित करत नित नय। बार बार नारद मुनि आवे, चरित पुनीत राम के गावे। तदनंतर श्री राम जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पूर्व चरित्र गाते हैं। नित्य नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। सुन विरंच अतिशय सुख मानहि, पुण्य पुण्य तात करो गुणगान। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चित्र देखते जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद सराहे, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहे। सुन गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनय परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं। वे कथा सुनने में श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान, हे हरि कथा न करें रते, तिनके ही अपासान। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष जो ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं, ये जानकर भी जो हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भवभंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी बोले, सुनो सकल मुरजन मम वाणी। कहो न कछु ममता और आनी, नय नीत नय कछु प्रभुताई। सुनहो करो जो तुम्हें सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात में हृदय में कुछ
ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ, और न इसमें कुछ पहुँचा ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर जब तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीत कचो भासो भाई, तो मोय जो भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रीतम है जो मेरी आज्ञा मान ले। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर मुझे रोक देना। हाँ, बड़े भाग मानुष तन बाबा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथ से ही कहा है कि यह सब शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिन्हें परलोक न बना लिया, सो परत दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। ए तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विसलेही। हे भाई, शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा लेते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। ताय कबो बल कहे न कोई, गुंजाग्रह परस मन खोई। आकर 4,84,000, जो भ्रमत जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघटी ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। वह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जलायुज और उद्विज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा कहे गए वाक्यों, इन चौपाइयों का स्मरण नित्य प्रति करें, आपको विवेक की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।